आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल वाली लाल, पीली और हरी बत्ती का जलना बुझना तो देखा ही होगा और देखे होंगे कैमरे। अब देश के ज्यादातर बड़े शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल इन्हीं कैमरों और ट्रैफिक सिग्नल से हो रहा है। बाइक पर ट्रिपलिंग की या हेलमेट नहीं लगाया, बाइक या चार पहिया गाड़ी स्पीड लिमिट से ऊपर दौड़ाई, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर लिया, वन वे में घुस गए तो कैमरा खींचता है फोटो और फिर फोन पर आता है चालान का मैसेज। और अब तो ये कैमरे हर गली नुक्कड़ चौराहे पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सब होता कैसे है? क्या ये कैमरा कभी कोई गलती नहीं करता? ये नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा से कितना अलग है? और क्या कोई ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आपकी वीडियो और फोटो क्लिक करने, गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करने से लेकर चालान भेजने तक का सारा काम कैमरे के जिम्मे है, या कुछ काम ट्रैफिक पुलिस वालों को मैनुअली भी करना पड़ता है? नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे देश के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की। आपके पास ई चालान भेजने वाला ये सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन सबसे पहले ई चालान के कुछ आंकड़े जान लेते हैं। मार्च 2023 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2022 के वाहनों के ई चालान का डेटा पेश किया था। ये सारे चालान इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किए गए थे। 115 से ज्यादा शहरों में हुए ई चालानों की संख्या के मामले में दिल्ली टॉप पर था। दिल्ली में साल 2022 में कुल 59,40,000 ई चालान हुए। हर रोज करीब 16,000 चालान। सरकार ने साल भर में इन चालानों से 22 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। औसतन हर रोज करीब 6 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा चालान गुड़गांव में हुए, संख्या 6,79,000। इन चालानों से कुल कमाई हुई 4 करोड़ 3 लाख रुपए। इसके बाद तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ रहा। यहां 4,80,000 चालान हुए और रेवेन्यू इकट्ठा हुआ 8 करोड़ 56 लाख रुपए का। और चौथे नंबर पर रहा जिला गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा, दादरी और जेवर आता है। पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में हुए ई चालानों से सरकार ने 3 करोड़ 71 लाख रुपए इकट्ठा किए। गौतम बुद्ध नगर के बाद फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे जिलों का नंबर आता है। बीते कुछ सालों में वाहनों के ई चालान बहुत बढ़े हैं। कितने? सिर्फ दिल्ली की बात करें तो सरकारी डेटा के मुताबिक दिल्ली में साल 2018 की तुलना में साल 2022 में करीब 16 गुना ज्यादा ई चालान हुए। साल 2018 में दिल्ली में ई चालानों का नंबर जो है वो था 3,81,000, जो साल 2022 में बढ़कर 59,40,000 हो गया। सवाल है कि ये चालान बढ़े कैसे? एक शब्द का जवाब है तकनीक। ट्रैफिक कैमरा सिस्टम ने ट्रैफिक पुलिस के लिए सबूत जुटाने का काम आसान कर दिया है। किसी छोटे शहर या कस्बे में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आज भी ट्रैफिक पुलिस को ही ज्यादा थकना पड़ता है। किसी चौक चौराहे पर कोई गाड़ी वाला ट्रैफिक नियम तोड़ेगा तो सफेद वर्दी पहने ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाते हुए गाड़ी वाले की तरफ लपकेगा और उसे धर लेगा। फिर होगी गर्मा गर्मी, मान मनव्वल। बात बन गई तो ठीक, वरना एक पर्चा भर के गाड़ी वाले को थमा दिया जाएगा। ये पर्चा होता है गाड़ी के चालान का। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये झंझटबाजी लगभग खत्म है। ट्रैफिक पुलिस वालों की जगह ले ली है ट्रैफिक कैमरों ने। मतलब ये कि ट्रैफिक पुलिस का काम हो गया है आसान। लेकिन ये ट्रैफिक कैमरे काम कैसे करते हैं? वेहान टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है जो ट्रैफिक कंट्रोल कैमरा और बाकी इक्विपमेंट बनाती है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिल्ली समेत 50 से ज्यादा शहरों में वेहान टेक्नोलॉजीज ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रही है। हमने वेहान टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर और सीईओ कपिल बरडीजा से बात की। उन्होंने विस्तार से सभी सवालों के जवाब दिए। हमारा पहला सवाल था कि नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा जो घर, ऑफिस वगैरह में लगाया जाता है और ट्रैफिक कैमरे में क्या फर्क है। देखिए, नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा का काम है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करे और लाइव फीड को कंट्रोल स्टेशन में बीम करे। लाइव फीड से उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, विच मीन्स कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है सड़क पे, जैसे कोई चेन स्नैचिंग हुआ, तो कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गया और वो फीड जो है कंट्रोल रूम में चेक किया जा सकता है या प्लेबैक किया जा सकता है। तो वो नॉर्मल वीडियो कैमरा की तरह काम करता है। जो स्पीड कंट्रोल कैमराज हैं वो एसेंशियली स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, रोड पे ही लगते हैं। ये नॉर्मल कैमरा से थोड़े हटके होते हैं।
ये टिपिकली हाई फ्रेम रेट कैमराज होते हैं जो हाई स्पीड डिटेक्शन भी कर सकते हैं, और इनका काम स्पीड को डिटेक्ट करना और नंबर प्लेट, बिकॉज आपको चलाने के लिए नंबर प्लेट चाहिए, उसका स्नैपशॉट लेने के लिए वो इमेज लेता है। सो इट टेक्स मल्टीपल इमेजेस, और वो लेके वो कंट्रोल रूम में उस वायलेशन को सेंड करता है। स्पीड कैमरा का काम नॉर्मल सर्विलेंस का नहीं रहता है, वो सिर्फ स्पीड डिटेक्शन के लिए ही काम आता है। हमारा अगला सवाल था कि ट्रैफिक कैमरा की खासियत क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं? जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मल्टीपल टाइप के मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सिंगल लेन में स्पीड डिटेक्शन करना है तो 2 मेगापिक्सल कैमरा काफी रहता है। अगर आपको मल्टी लेन सिंगल कैमरा से देखना है तो फॉर एग्जांपल 3 लेन के लिए 9 से 12 मेगापिक्सल कैमरा की जरूरत होती है। और टिपिकली ये कैमरा जो है हाई फ्रेम रेट कैमरा होता है, जिसमें मैंने पहले बताया, ये टिपिकली 60 फ्रेम पर सेकंड पे काम करता है। यानी अगर आप 250 से 270 किलोमीटर की स्पीड पे भी जा रहे हैं तो इस कैमरे की खासियत ये है कि कुछ फ्रेम में जरूर कैप्चर कर लेगा आपकी गाड़ी के, और वो पोजीशन के बेसिस पे आपकी स्पीड, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉइंट रोड पे हाइपोथेटिकली मार्क कर दिए, तो वो उस 2 फ्रेम्स की टाइम स्टैंपिंग करके उसकी व्हीकल की स्पीड निकालता है। एक और बात, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक खबर के मुताबिक दिसंबर 2022 में कर्नाटक के बेंगलुरु में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS शुरू हुआ। इस सिस्टम के तहत पूरे बेंगलुरु शहर में 50 जगहों पर AI इनेबल्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए। इनमें से करीब 250 कैमरे नंबर प्लेट डिटेक्शन करने वाले थे, जबकि 80 कैमरे रेड लाइट क्रॉस करने जैसे ट्रैफिक ऑफेंस को डिटेक्ट करने के लिए लगाए गए थे। इसी तरह इस साल अप्रैल महीने में केरल में भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करने वाले 726 AI इनेबल्ड कैमरे लगाए गए। केरल के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के मुताबिक इन कैमरों की मदद से एक दिन में 30,000 चालान किए जा सकते हैं। क्या दिल्ली में भी ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं? इस पर कपिल ने हमें बताया कि उनकी कंपनी ने अभी तक दिल्ली में ऐसे कैमरे नहीं लगाए हैं, लेकिन वो स्मार्ट सिटी मिशन के ही तहत जम्मू में ऐसे कैमरे लगा चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली में हमने कुछ सिस्टम अभी नहीं लगाया है, बट मेरा जो मानना है कि जो कैमरेज अभी दिल्ली में लगे हैं वो रडार बेस्ड स्पीड डिटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक और माध्यम है स्पीड कैप्चर करने का, कि एक रडार है आपके पास और एक साथ में कैमरा है। तो रडार का काम है स्पीड को डिटेक्ट करना, और कैमरा का काम है साथ में उसका एविडेंस कैप्चर करना। सो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि दिल्ली में मोस्टली रडार प्लस कैमरा सिस्टम लगे हैं। तो काफी मशीन लर्निंग और AI जो आपने मेंशन किया पहले, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी से अब हम लोग ऐसे भी वायलेशंस डिटेक्ट कर पा रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। जैसे नो हेलमेट, 2 व्हीलर में अगर हेलमेट नहीं पहना है तो वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर ट्रिपल राइडिंग कोई कर रहा है वो डिटेक्ट हो जाता है। दूसरा, गाड़ी में सीट बेल्ट पहना है या नहीं पहना है, वो भी हम लोग अब डिटेक्ट कर पा रहे हैं AI और ML की टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये चीजें भी अब काफी इम्प्लीमेंट भी हो रही है इंडिया में। एक और सवाल हो सकता है आपके जहन में भी आया हो कि क्या रात में इन कैमरों की नजर से बचा जा सकता है? जो सिस्टम हम लोग डिप्लॉय करते हैं, जैसे गुड़गांव में सिस्टम्स लगे हैं, प्रयागराज में लगे हैं, लखनऊ में लगे हैं, हैदराबाद में लगे हैं, और 50 स्मार्ट सिटीज में हमने लगाए हैं। तो रात के लिए एक इंफ्रारेड लाइट सिस्टम के साथ प्रोवाइड की जाती है, जिसका काम है कि रात में अगर आसपास एम्बियंट लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो भी वो नंबर प्लेट और गाड़ी के बैक साइड को इल्यूमिनेट करता है। तो ये इंफ्रारेड लाइट के साथ ही हम लोग सिस्टम देते हैं जो दिन और रात दोनों में काम करता है। इंफ्रारेड लाइट वही लाइट है जो कैमरे में बनी है, लेकिन हमारा जो मानना है कि इंडियन सिचुएशन में अगर हाई स्पीड आपको डिटेक्ट करना है तो एक्सटर्नल IR भी किसी जगह पे जरूरत रह सकता है, विच मीन्स जो सिमिलर LED है वो अलग से आपका एक लाइट भी रहेगा। बट ये लोकेशन स्पेसिफिक है, अगर लाइटिंग आपकी अच्छी है तो कैमरे के IR से भी काम चल जाता है, बट अगर लाइटिंग कम है तो एक एक्सटर्नल IR भी लगाना पड़ सकता है। कपिल बताते हैं कि आमतौर पर ये कैमरे 5 से 6 साल तक कारगर रहते हैं। इस दौरान उनका मेंटेनेंस करना होता है और ये कैमरे रात दिन हर मौसम में काम कर सकते हैं। बहुत कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी इनकी एक्यूरेसी हमेशा सही रहती है। गाड़ी की रफ्तार के मामले में एक और ख़ास बात, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाले ये सोच सकते हैं
कि जब ट्रैफिक सिग्नल आएगा या कोई ट्रैफिक कैमरा दिखेगा तो उसकी रेंज में आने से पहले ही गाड़ी की स्पीड को कम कर लेंगे और खाली रोड पर फिर से स्पीड बढ़ा देंगे। कपिल बताते हैं कि अब ऐसी तकनीक आ गई है कि आपकी औसत स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। माने अगर आपने किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जहां कैमरा नहीं है वहां तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाई तो आप पकड़े जाएंगे। कपिल क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए। इंक्रीजिंगली हमने देखा है कि इंस्टेंट जो, बिकॉज ये जितने भी सिस्टम है सब इंस्टेंटेनियस स्पीड डिटेक्ट करते हैं, यानी आपकी उस मोमेंट पे क्या स्पीड है वो डिटेक्ट करते हैं। बट आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिसमें आप एवरेज स्पीड भी पकड़ सकते हैं। तो ओवर टाइम अगर लेट्स से आपको पता है कि डीएनडी पे जैसे कैमरा लगा है और इस पोजीशन पे लगा है, तो वो आप वहां स्लो स्पीड कर लेंगे और फिर स्पीड बढ़ा लेंगे। ऐसे काफी इंस्टेंसेस होते हैं। सो व्हाट वी बिलीव इज दैट द एवरेज स्पीड इज अ बेटर मेथड, बिकॉज आप एक स्ट्रेच पे स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स अब कुछ सिटीज ने लगाने शुरू किए हैं जो बहुत एक्साइटिंग है। और मेरे हिसाब से एवरेज स्पीड सिस्टम्स अलॉन्ग विद इंस्टेंटेनियस स्पीड सिस्टम्स, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड सिस्टम्स ज्यादातर जहां आपका इंटरसेक्शन है या जहां पे आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है वहां लगाना चाहिए। और ओवरऑल सिटी में एवरेज स्पीड सिस्टम्स भी ऐड होने चाहिए, जिससे आपका जो ओवर स्ट्रेच आपने स्पीड रेगुलेट किया है वो भी निकल सकता है। तो ट्रैफिक कैमरा कैसा होता है, कैसे काम करता है, ये तो समझ लिया, लेकिन क्या कैमरा ही चालान बनाने का भी काम करता है या उसका काम सिर्फ वीडियो और फोटो कैप्चर करना है? कपिल के मुताबिक कैमरों का डेटा ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया जाता है। डेटा माने अगर किसी गाड़ी ने ट्रैफिक रूल तोड़े हैं तो उसके सबूत के तौर पर गाड़ी के फोटो और वीडियो। इसके बाद इन्हीं सबूतों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस तय करती है कि इसी गाड़ी का चालान करना है या नहीं। अगर चालान हुआ है तो उसके बाद गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए गाड़ी मालिक का पता लगाकर उसके बताए हुए एड्रेस पर चालान भेज दिया जाता है। तो जो ऑन साइट कैमरास हैं उनका काम तो वायलेशन डिटेक्ट करके ये जो एविडेंस है और स्पीड की कैलकुलेशन कंट्रोल रूम में देना है। बट कानूनन सारी जितनी भी ऐसी वायलेशंस हैं उनको चेक किया जाता है कंट्रोल रूम में कि वाकई वो वायलेशन सही है या नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर प्लेट आपकी बहुत खराब है, तो नंबर प्लेट रीडिंग जो है सिस्टम सही नहीं कर पाता है, तो उसकी करेक्शन करके फिर चालान जनरेट होता है। सो लीगली सारे चालान जो है वेट होने चाहिए और वेट होके ही वो फिर चालान प्रिंटिंग में जाने चाहिए। तो हमारी आज की मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जो है वो जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।